सुबह से लेकर शाम तक सभी कार्यों को प्रसन्न मन से करना सीखो। अभ्यास बनाइए खुश होकर। जब प्रसन्न मन से तुम कार्य करते हो, तुम्हारा कर्म ही पूजा बनता है। और खिन्न मन से पूजा करते हो, मलिन मन से पूजा करते हो, तो पूजा भी साधारण कर्म हो जाता है। प्रसन्न और पवित्र मन हो तो झाड़ू लगाने से भी पूजा का फल मिल जाता है। और मन प्रसन्न तभी होगा जब मन पवित्र होगा। मन में यदि मलिनता है तो मन में प्रसन्नता नहीं रह सकती। इस बात पर गौर करना। आप मलिन कर्म करो न करो, लेकिन मन में अगर मलिनता के विचार आए हैं तो आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा। अभी यहां इतने लोग बैठे हैं, जिसके मन में है, जिस लेडीज के मन में की किसी के गले की चैन में खींच लूं, ये मन की मलिनता है। सब अपने अपने गले की चैन संभालें। इसमें 2 लेडीज आई है जो चैन की चोरी करती है। मैं यहां से पहचान गया हूं और उसको पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि बेचारी हो सकता सत्संग सुनकर सुधर भी जाए। अपनी अपनी चैन संभालूंगा। अब जिस लेडीज के मन में है किसी के गले की चैन मुझे मिल जाए, उसका मन प्रसन्न नहीं है। उसका मन भय से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है। उसके मन में चिंता है, टेंशन है कि कहीं चैन खींचा और किसी ने देखा और किसी ने पकड़ा तो कितनी पिटाई होगी। अभी न खींचा है, न पकड़ा है, न पिटाई हुई है, लेकिन डर सब लग रहा है। और जहां डर है वहां सुख कहां रह सकता, खुशी कहां रह सकती, प्रसन्नता कहां रह सकती है। और जब जब गलत कर्म के बारे में तुम सोचते हो, तब तब तुम्हारे मन में डर और भय पैदा होता है। और डर भय पैदा होने से आपकी खुशी नष्ट हो जाती है। मन प्रसन्न तभी रह सकता है जब मन निर्मल होगा, और मन निर्मल होगा तो यही भगवत प्राप्ति का रास्ता है। जोर से बजाओ ताली। ये मरियल काम क्यों? कमाल है। आइए। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। दोहराओ। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को क्यों नहीं गाते? देखे तो सबकी आवाज आनी चाहिए, एकता की आवाज। मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे। बहुत सुंदर। कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खिवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अलग अलग कर दूंगा, पहले महिलाएं दोहराएं, पुरुष सुने।
एक में तुम गाते ही नहीं हो। साझा सरकार चल रही, पुरुष नहीं गाएंगे, संत भी नहीं गाएंगे, माता लोग गाएगी, मैं आगे गाऊंगा, पीछे से तुम गाओगे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गाइए, तुम ही मेरे। वाह, क्या गा रही है? गाती है कि रोती है? थोड़ा जोर से बोल। हाँ, ऐसे धीरे धीरे क्यों करती? घर में तो जोर से बोलती है। फिर से लगाओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी। बहुत अच्छा है। सब पुरुष सुन करके खुश हो गए कि अब लगता है गला सुधर गया है। अब पुरुष गाएंगे, देखना है। इनकी आवाज तो ऐसे है जैसे कोयल बोल रही है, बांसुरी बज रही है। तुम्हारी देखता हूं खूब गुड़ा को घिसा है। चलिए, अब तुम मत गाना, ये गाएंगे, आप सुनो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे। पुरुषों की आवाज बहुत कमजोर है, लगता है कि बहुत सताए गए आत्मा है। एक बार और चांस देता हूं, थोड़ा जोर से। मैं माताओं बहनों से कहूंगा, अपने पति को ज्यादा सताना मत। ये बेचारे बहुत कमजोर हो जाते हैं, खेत में बैठकर रोते हैं, क्या करूं अब। दुख न देना, शांति और समता से काम करना। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे। बहुत सुंदर। ऐसे आवाज अच्छी है इनकी भी। क्या खिलाती हो तुम लोग इनको? क्योंकि बहुत प्रदेशों में तो बहुत पुरुष लोगों की आवाज ऐसी मोटी है, बांसुरी जैसी नहीं, बांस जैसी है। इनकी आवाज भी आपसे मैच करती है। चावल खाते हैं क्या आप लोग? हाँ, यही बात है। चावल का असर दिख रहा है। मैं भी 2 दिन चावल खाऊंगा, मेरा भी ठीक हो जाएगा। गाइए, अब माता बहन और पुरुष बंधु सब मिल के गाएंगे। अभी थोड़ा बाजा नहीं बजाएंगे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। जिधर देखता हूँ
नजर तुम ही आते जिधर देख देखता हूँ, नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त भक्त साधक तेरे गीत गाते, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जिनके घर में अला बला भूत प्रेत चुड़ैल का प्रभाव दिखाई देता है, वे महान गुरुदेव महान संत का फोटो चित्र अपने घर की हर दीवार पे हर कमरे में लगाकर बारंबार दर्शन करें तो भूत प्रेत चुड़ैल अला बला का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। बार बार जिधर देखता हूं नजर तुम ही आते, उनका दर्शन करो और अपने हृदय में वैराग्यवान ब्रह्मचारी तपस्वी संत की छवि को भी बिठाओ। कभी कोई संकट आ जाए उनको याद करना। उनके आशीर्वाद की तरंगें बहुत दूर से तुमको मिल जाएंगी और तुम्हारा संकट टल जाएगा। परस्पर प्रेम, क्षमता और सहनशीलता से रहना, आलस्य कभी न करना, शाकाहारी जीवन जीना, ऐसा वैसा खाना पीना सब बंद कर देना, राक्षसी भोजन कभी न कीजिए, देवताओं का भोजन लीजिए, अपनी जिह्वा की गुलाम मत बनिए, इंद्रियों की जिंदगी मत जियो, आत्मी जिंदगी जीना शुरू करो। हमेशा दूसरों का आदर करो, सम्मान की ख्वाहिश कभी मत करो, दूसरों को सम्मान देने का प्रयास करो। दूसरों को जो कुछ तुम देते हो वो सब तुमको कई गुना वापस मिलता है। अपने मन में शुभ चिंतन करो, अशुभ सोचना बंद करो। अशुभ सोचने से तुम्हारे जीवन में अशुभ घटित होने लग जाता है और शुभ चिंतन करने से तुम्हारे जीवन में जो अशुभ होने वाला था वो भी शुभ में बदलने लग जाता है। विचारों को पवित्र करने के लिए तुम स्वतंत्र हो और जिसके विचार पवित्र होते हैं ना, फिर उसका जीवन पवित्र हो जाता है। खान पान को भी पवित्र कीजिए। वह आहार मत लीजिए जिसमें जीव हिंसा होती है, पाप होता है। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलो। चिड़ियों को, मछलियों को, कछुओं को, मेढकों को, चूहों को, बकरा बकरी, गाय भैंस सबको जीने का अधिकार है। उनके अधिकार को मत छीनो।
मानो भक्ति भी करो, जाति पाति मत मजहब संप्रदाय के जहर से प्रभावित अपने आप को मत करो, क्योंकि इससे मानवता की मृत्यु हो जाती है। और ये जाति पाति, ऊंच नीच, मत मजहब, संप्रदाय, पंथ इतना बड़ा पॉइजन बनता है कि मानव को पहचान नहीं पाता है। तुम्हारी करुणा की धारा मानव मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए प्रवाहित होना चाहिए। पंछियों के ऊपर भी कृपा रखो। संभल संभल करके जिंदगी जियो, हिल मिल करके रहो। अपने घर को भी सुंदर बनाओ और पवित्र भी बनाओ। घर के लोग भी सुंदर और पवित्र होना चाहिए। साफ सुथरा रहो, जीव हिंसा मत करो, शराब मत पियो, सत्संग सुनने की आदत बनाओ। रोज समय निकालकर प्रवचन का लाभ लो। ये दुनिया के झमेले तो यूं ही चलते रहेंगे। ये संसार का काम नहीं पूरा होगा कभी भी। तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी। ये मनुष्य जीवन जिसलिए मिला है, आत्म कल्याण और लोक कल्याण, उसको करना मत भूलो। मानव होकर यदि मानव से प्रेम न कर सके तो तुम दानों से कम नहीं हो। और मानव हो करके यदि पंछियों से भी प्रेम किया है तो तुम महामानव हो, देव मानव हो और तुम भगवान के रूप हो। बुद्ध को भगवान क्यों कहा गया? स्वामी महावीर को भगवान क्यों कहा गया? मोहम्मद साहब को पैगंबर क्यों कहा गया? राम को भगवान क्यों कहा गया? भगवत गुणों से विभूषित थी जिंदगी इनकी। मानवीय गुण हमें महान बनाते हैं। देवदत्त ने पंछी को बाण मारा, घायल होकर के बुद्ध के सामने वो पंछी गिर गया। बुद्ध ने उसे गोद में लेकर जल पिलाया। देवदत्त आया, बोला पंछी मेरा है, मैंने इसको बाण मारा है। बुद्ध ने कहा पंछी मेरा है क्योंकि मैंने इसके प्राण बचाए। दोनों में विवाद हुआ। फैसला राजा के पास गया। राजा ने कहा मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए पंछी बुद्ध का है। ये करुणावान बुद्ध भगवान की पदवी को प्राप्त करते हैं। मोहम्मद साहब, कबीर साहब, ये साहेब शब्द उनकी पदवी में लग जाता है। साहेब यानी जो श्रेष्ठता की उच्च कोटि पर पहुंच चुका है, जिसके जीवन में दिव्यता, सभ्यता, शालीनता, महानता रग रग में भरी हुई है, वो साहेब कहलाता है। ये साहेब, ऐसे तो हर व्यक्ति बोल देता है हम भी साहेब हैं। ये साहेब होना कोई आसान नहीं। कबीर साहब, मोहम्मद साहब, कितनी बड़ी बात है। जिसने मोह और मद को जीत लिया वो मोहम्मद है, और जिसने श्रेष्ठता और दिव्यता को उपलब्ध कर लिया वो साहब है। और कबीर जिसने का माने काया, वीर माने वीरता के साथ इस काया के सारे दुर्गुणों को निकालकर फेंक दिया और काया को माया में फंसने से बचा लिया, वो कबीर है और वही साहिब कहलाता है।
साधारण नहीं। असंग, ये मेरा नाम असंग है। असंग होना कोई आसान बात है। जो कुसंग से पार हो चुका है और सत्संग में दूसरों को डुबाना शुरू कर दिया है। आ माने आत्मा और संग माने संग, साथ। जो आत्मी विचारों के संग में जिंदगी जीता है वो असंग कहलाता है। बजा सकते थोड़ा थोड़ा, असंग। और जो ये मन की चंचलता में जीवन जीता, ये असंग नहीं, ये तो कुसंग हो गया। जो मन को जीत लिया है, जिसको मन प्रभावित नहीं कर सकता, जिसको इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती है, और जो आत्मी विचारों में डूबा रहता है, अनासक्त है, जो वो असंग होता है। जो असंग है उसका जीवन कमल जैसा होता है, और जिसका जीवन कमल जैसा होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। गाइए, 2 लाइन गा दीजिए। बहुत सी कुर्सियों का इंतजाम भी दिनेश पटेल ने किया है। मैं देख लिया, खुश हो गया। कल और लोगों को कुर्सी मिलेगी और मुझे भी कुछ मिलेगा। हाँ, मेरे लिए क्या मिलेगा? मेरे को तो मिल चुका, अब क्या मिल रहा है? अब जैसे रसगुल्ला खा चुके हो, फिर कोई जलेबी खा रहा तो फिर सोचते हो कुछ मिले। अब क्या मिलेगा? ये अच्छा खा चुके, अब तो ब्यास गादी पे गुरुदेव, अब आपको कुर्सी उर्सी क्या काम? नहीं, मुझे कुछ नहीं। मेरे को तो सबका प्रेम मिलेगा, सबका प्रेम मिलेगा। और सबका प्रेम जिसको मिलता है ना, सब लोग जिसके लिए शुभ कामना रखते हैं, वो बीमार भी बहुत कम होता है, बुद्धिमान हो जाता है। ये सबका प्रेम मिलता कहाँ सबको है? प्रेम के लायक भी बनो कि सब लोग तुमसे प्रेम कर सकें। यदि जग में रहूं तो बाबा ऐसे रहूं। मुस्कुराइए, कैसे? वो हमारा बहुत महान संत है, सीधा साधा सरल। यदि जग में रहूं तो बजाओ, ऐसे रहूं, तो अपने ढंग में बजाओ। मेरा जैसे जल में आप अपनी कमल मस्ती का में बजाइए, अपनी मस्ती में फूल गाइए। रहे। तो मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। चरणों में